कल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था क्यूबिक का, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग देख रहे थे। हमने क्या देखा था, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसके फैक्टर्स से हम लोगों ने क्या कोशिश करी थी कि इस पूरे पॉलिनोमियल का कोई एक फैक्टर निकालें, जिस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके आए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला स्टेप है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्वेश्चन कल ये दो क्वेश्चन कर लिए थे, हम इस क्वेश्चन पे थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करना है हमें एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बताइए, कोई गैस करिए। प्लस माइनस 1 होंगे, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। इज इट सो? ठीक है, ग्रेट। आपको अब क्या चेक करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड ये बताता है कि हम किसी एक वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरी जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैंने ट्राई करा ना, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो ठीक, नहीं किया तो एरर आया, एरर आया तो फिर एक नया वैल्यू लेके ट्राई करूंगा। तो इसी तरीके से मेथड को रिपीट एंड रिपीट करता रहूंगा। यही मेथड क्या कहलाती है? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ये मेथड बहुत यूज होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। क्यों यूज होता है? इससे हमारे को थोड़ा सा ईज हो जाएगा। मैंने एक वैल्यू डाल के ट्राई करा, एरर आया, फिर दूसरी वैल्यू डाल के ट्राई करा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 रख के, देखो आप बहुत सारे सवालों को मन में ही सॉल्व कर सकते हो। 1 रख के अगर इसको सॉल्व करते हो तो 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 सारे प्लस में है, तो 0 तो आ ही नहीं सकता, सीधी सीधी बात है। -1 रखते हैं, -1 रखता हूं तो ये हो गया -1, ये हो गया +13, ये हो गया -32 और ये हो गया +20। तो -1 से कुछ हो सकता है, तो मैं क्या चेक करता हूं, एट x इज इक्वल टू -1। तो p -1 मेरा क्या होगा बच्चा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया कितना, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ये जो प्लस वाले हैं एक साथ, ये हो गया 33, माइनस वाले एक साथ -33। 33 में से 33 गया 0। अब अगर -1 पे 0 हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। x प्लस 1 अब इसका फैक्टर आ गया। अब मैं क्या मेथड लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से x प्लस 1 से मैं डिवाइड करता हूं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इसको करूंगा पहले एक्स स्क्वायर से, x को x स्क्वायर से करूंगा जब तक x क्यूब आएगा। मुझे ना ये देखना है कि जो पहली वैल्यू है मेरे को वो बनाना है, पहला टर्म जो है वो बनाना है वेरिएबल से। तो जो भी मैं पुट करूंगा पहले के हिसाब से करूंगा। तो मैंने x को x स्क्वायर से करा तो x क्यूब हो गया। अब ये 1 भी है तो इसको भी करना होगा, तो ये भी x स्क्वायर ही रहेगा। माइनस माइनस ये कट गया, 13 में से 1 गया, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मेरे पास पहला टर्म क्या है, 12x स्क्वायर। x को 12x स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूं, 12x से मल्टीप्लाई कर दूं, 12x स्क्वायर हो गया। अब ये 1 भी है तो मुझे इसको भी करना होगा, माइनस माइनस कट गया, ये आया 20x जमा 20। अब x को 20x बनाना है तो 20 से गुणा कर दो भाई साहब, तो ये हो गया माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कैसे अगले स्टेप में, देयरफॉर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब मुझे ये फैक्टराइजेशन करना आता है। कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे डिवाइड करेंगे
कि जोड़े या घटाएं तो 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। तो बताओ कोई ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 20। कोई दो नंबर, तुम रुको, कोई दो नंबर ऐसे बताओ जिन्हें आपस में ऐड करोगे तो 12 आ जाए और आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाए। सोचो 20 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है? 1 इंटू 20 और 2 इंटू कितना, 2 10 जा कितना होता है? तो 2 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 2 प्लस 10 कितना होता है? 12। वही तो मुझे चाहिए, ऐसा नंबर जो 12 आ जाए जोड़ने पे और मल्टीप्लाई करने पे 20। तो 2 और 10। हाँ, तो x प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। देखो 2x प्लस 10x 12x ही होता है, मैंने 12 को ही 2 और 10 लिख दिया। अब देखिए यहां से कॉमन आ रहा है इन दोनों में से x, तो यहां बच गया एक x और यहां बच गया +2। इसमें से आ रहा है 10, तो x प्लस 2 यहां भी बच गया। अब इन दोनों में से आ रहा है कॉमन x प्लस 2, तो बच गया अंदर x प्लस 10। ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुआ। समझ में आया? लिख लीजिए इसको जल्दी। x इज दिस 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। बहुत सिंपल है, जब भी कांस्टेंट टर्म 1 माइनस 1 कुछ भी आए, इससे आसान कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि इसका दो ही फैक्टर रहेगा, या तो +1 या -1। इन्हीं दोनों में से कहीं एक पे सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड मुझे इतना कुछ दिक्कत नहीं देगा, या तो सीधे सीधे मैं +1 रखूंगा ना, वही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एट y इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, P1 क्या होगा, देखो 2 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 हो गया। 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस माइनस आ गया। कितना सिंपल था, है ना। मैंने यही कहा ना, जब भी तुम्हें कांस्टेंट में 1 दिख जाए तुम वही खुश हो जाओ भाई। 1 का दो ही फैक्टर होते हैं, या तो प्लस होगा या -1 होगा, है ना। और उसको बड़ा आसानी से कोई भी एक मेथड पे चेक कर लो। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, अब देखो यहां से इसका मतलब x माइनस जो ये नंबर होता है वो रखना होता है। वहां -1 था तो x माइनस -1 रखा था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। यहाँ +1 है तो ये सिर्फ -1 रह जाएगा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बहुत सिंपल। अब ये इसका फैक्टर है तो लगा दीजिए जी डिवीजन मेथड। x माइनस 1 से डिवाइड कर, ओहो y है यहाँ पे, ध्यान देना। y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ py। हमें जो वेरिएबल है ना वो भी ध्यान देना है, py, ठीक है। तो y माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो किसे, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सिंपल है ना। y को 2y³ बनाना है तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2y³ हो गया। अब ये भी है तो ये माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज, ये माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब 3y बनाना है तो प्लस 3y से कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस में y माइनस 1। अब +1 से कर दीजिए, y माइनस 1 प्लस माइनस दोनों ही कट गए। सिंपल। अब ऐसा करने के बाद तत्पश्चात हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 विल बी इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए और ऐड करूं तो 3 आए। बताओ कोई दो नंबर बताओ जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए। 2 1 जा 2 और दोनों को ऐड करूंगा तो 3 नहीं आ जाएगा। बस तो इतना सिंपल, इसमें तो ज्यादा ही नहीं सोचना, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, 2y प्लस y 3y। उसी को तो मैंने तोड़ के लिख दिया। ये हो गया जी y माइनस 1, यहाँ से लिया 2y कॉमन तो बच गया y प्लस 1, यहाँ से 1 लिया कॉमन तो बच गया y प्लस 1। अब अंदर से y प्लस 1 कॉमन ले लिया
तो बच गया 2y प्लस 1। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हमने यूज क्या किया? फैक्टर थ्योरम। क्या फैक्टर थ्योरम में किया? जो कांस्टेंट टर्म था हमने ध्यान से देखा, उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उन फैक्टर में से कोई भी एक वैल्यू, कौन से मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने ट्राई करके चेक करा कि क्या वहां पे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। अगर जीरो हो गया तो वहां से एक फैक्टर निकल जाएगा, एक फैक्टर निकल गया तो वहां से मैं एक क्वाड्रेटिक निकाल लूंगा, क्वाड्रेटिक निकल गया तो मेरे पास फैक्टराइजेशन है ही करने के लिए। क्लियर है? लिख लीजिए, फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। लिखिए इसको। अब पॉलिनोमियल्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कुछ ऐसे आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की जो कि होंगी ही होंगी। ठीक है, हम लोग सबसे बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, है ना? इसको आप इस तरीके से करने बैठोगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यही हुआ, है ना? तो इसको पूरा सॉल्व करने से बेहतर है मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख के याद कर सकते हो। ठीक है, बुक में ये मेथड लिखा हुआ है। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है जी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लो। फिर तीसरी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक बार a में से b को माइनस कर दो, एक बार a में से b को प्लस कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी बहुत जगह पे यूज होती है बट दिखती नहीं है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे को क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस तरह का एक चीज ना, इसी तरीके का एक चीज थोड़ा सा इससे मिलता जुलता नेक्स्ट ईयर जब आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे तो उसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये चार आइडेंटिटीज जो बेसिक स्टार्ट हुई हैं यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, इन्हीं को हम ये, क्योंकि अब तक तुम पढ़ चुके हो इसलिए इसको हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ जो हम नई नई आइडेंटिटी लेके आएंगे जिसके मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा, ठीक है, वो यहाँ से आपके लिए न्यू है। ठीक, इनको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाने के लिए अगर वो कहेगा, कभी भी एग्जाम में आपसे एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाने की बात करे तो जो आइडेंटिटी लगाओगे उस आइडेंटिटी को लिखना जरूरी है। ध्यान रहे, ठीक है, जो आइडेंटिटी लगाओगे उस आइडेंटिटी को लिखना जरूरी है। यहाँ देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का मतलब हुआ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? यूजिंग आइडेंटिटी, आप जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसको लिख दो। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वी हैव, इस आइडेंटिटी को यूज करने पे हमारे पास क्या है? x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। यही तो है। a की जगह x रख दिया, देखो जहां जहां a है वहां वहां x है और जहां जहां b है वहां वहां 3 लिख दिया। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कितना बढ़िया, स्पष्ट तरीके से एकदम, कोई नंबर नहीं कट सकता इतना सा भी। जो उसने कहा मैंने वो कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी? ये वाली आइडेंटिटी लगाई। इस आइडेंटिटी को लगाने से क्या हुआ थी? ये हो गया। ठीक, अब आप दूसरा वाला बताइए कैसे होगा। दूसरे वाले को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका वो क्या बना रहा है? यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी यूज करोगे, पर आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस नहीं है माइनस है। कोई बात नहीं, अगर माइनस भी है तो इसके पीछे आप प्लस इंटू माइनस कर सकते हो। प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है ना। तो अगर ऐसा नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, जो माइनस है बस वहां पे a की जगह पहले 3 लिखते थे, अब -3 लिख देना, है ना, और कुछ मत करना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा? x की जगह तो एक्स स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ए बी की जगह वैल्यू चेंज होगी, तो ए है -3 और बी है +5, है ना, यही है, इंटू एक्स प्लस ए है -3, बी है 5। ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, ठीक। तो यहां से ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 + 5, एक माइनस में एक प्लस में, यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 में से 3 गया 2। अब देखो बड़ा कौन है, 5 की 3, 5, 5 के साथ प्लस का साइन है कि माइनस का, तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये क्या हो गया, +2x। मल्टीप्लाई करने में ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर एक माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो 3 × 5 = 15, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है, लिख लीजिए इसको। अच्छा, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, यू हैव टू इवेल्युएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको ये इवेल्युएट करना है डायरेक्टली, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ मल्टीप्लाई करने को कहे तब तो आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर लिख दे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। 3 नंबर में ये सवाल देगा, तो इसको क्या करना, आप कुछ नहीं ज्यादा सोचना, 105 × 106, इसके नजदीक में 100 है, 100 × 5 × 100 × 6। क्या कोई दिक्कत है इसमें, 105 106 यही तो है। अब मेरे को ध्यान से देखो, x + a और x + b नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। तो यूजिंग आइडेंटिटी, फटाक से लिख देंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x + a × x + b = x² + a + bx + ab। वी हैव, क्या है हमारे पास, 105 × 106 = x की जगह पे 100 प्लस a की जगह पे 5, b की जगह पे 6, x की जगह पे 100 प्लस 5 × 6। कोई दिक्कत, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, कोई दिक्कत। 5 + 6 11 × 100 1100 और 5 6 जा 30। सबको ऐड कर दीजिए, तो 0 फिर 3 फिर 1 फिर 1 और फिर 4 हो गया 1। कोई दिक्कत, यस, 11,130 इसका आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो आपस में मल्टीप्लाई करके, तो भी यही आंसर आना चाहिए, ठीक। ओके, नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस, ठीक है। अब तक आपने आराम से क्या करा था, फैक्टराइजेशन करने के लिए आप लोगों ने देखा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा, यहाँ पे वो मेथड नहीं लगाओगे। अब यहाँ पे आपके पास जो आइडेंटिटी है, उन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेना तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सामने जब मैथ पढ़ने आओ तो स्ट्रेस को घर छोड़ के आओ, क्योंकि तरीके इतने आसान बताएंगे, सारे सवाल चुटकियों में बन जाएंगे। ये राइम हो गया, ये तो राइम हो गया, है ना। देखो 49 तुम्हें पता होना चाहिए 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 या 49 होता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7a का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं 5b का होल स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है ना। तो ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस 2 × 7a × 5b लिख सकता हूं। देख लो, 2 7 14 5 70 ab लिख सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। वी है, अब हमारे पास क्या आ गया, 49a² + 70ab + 25b² विल बी इक्वल टू 7a + 5b का होल स्क्वायर। आंसर खत्म, है ना। a की जगह पे 7a, b की जगह पे 5b रख दो, आंसर यही तो है, वही तो है। देखो a b यही है ना, सेम यही तरीका, इसी तरीके से दिख रहा है ये। तो बस a की जगह पे 7a और b की जगह पे 5b। कोई दिक्कत है, लिख लो इसको और अगला ट्राई करो। 25/4 x² - y² बनाए। Yes, the next is 25/4 x² - y² / 9, यही है अगला, है ना।
अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो ये 5/2x का होल स्क्वायर हो रहा है और ये -y/3 का होल स्क्वायर हो रहा है, इसमें कोई डाउट है ना। अब आप ध्यान से देखिए, वी हैव, हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके एक प्रॉपर्टी थी, है ना, एक आइडेंटिटी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसको अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5/2x माइनस y/3 इंटू 5/2x प्लस y/3। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। अगला सवाल हमारे पास है, अगला है, वी हैव आइडेंटिटी नंबर 5, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये आया कैसे, एक बार हम इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, क्या पता एग्जामिनर आपसे कह दे कि आप इसको प्रूफ करिए या फिर निकाल के दिखाइए, ना। तो आप कैसे करिएगा इसको, आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए, एक ये हो गया टर्म, एक टर्म ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, ये पूरा एक मान लिया, इसको एक मान लिया, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी लगाई है तुमने। तो यहां से देखिए, अब यहां दोबारा आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कोई दिक्कत? और ये जेड स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई दिक्कत? प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू में z, यहाँ कोई डाउट? 2 से पूरा दोनों होगा ना, 2x और 2y दोनों हो गया, और z अभी है, मैंने उसको अभी सॉल्व नहीं किया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायर वाले एक साथ लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस 2xy जो था इसको फिर लिखा, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 2xz प्लस 2yz, लिख दिया, है ना। अब मैं इसको अगर सीधा करके लिखूं और इसको खोल के लिखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इसके बराबर नहीं आ गया? यस और नो? आ गया ना, यही आइडेंटिटी थी, ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए, अब इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक मैं बताता हूं, एक आप लोग करिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, सीधे सीधे जब भी एग्जाम में ऐसा लिखा है, हमने तो अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो आपने आसपास में नहीं लिखा होगा, जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो आप लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी, है ना, आप लिखना जरूर वहां पे a प्लस बी प्लस सी, या फिर आपने एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी देखा है तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो हमारे पास 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर क्या होगा, x की जगह पे 3a है तो x की जगह पे 3a रख दो, ठीक है, y की जगह पे 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कि 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 24, a और b दोनों है तो ab, ठीक है,
2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और क्या क्या है बी सी दोनों है, प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और क्या है सी ए। ये आपका आंसर होगा। कितना सिंपल है, स्टेप पे बस ध्यान देना है, फॉर्मूला याद आना चाहिए, सब हो जाएगा। लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट इज एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। करिए एक बार ट्राई, देखो क्या आया होगा। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर होगा, तो 4a का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 2b का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 3c का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b होगा प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c होगा प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a होगा। यही होगा कुछ, ठीक है। 4a का स्क्वायर होता है 16a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो एक माइनस में है और इधर बाहर प्लस है, तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16ab। यहाँ देखो दो माइनस में है तो बाहर प्लस आ जाएगा। एक माइनस में होता तो मल्टीप्लाई माइनस को प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। दो माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 bc। फिर यहाँ पे भी एक माइनस में है तो माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 ca। ये आपका आंसर है। 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ca। क्लियर है, सही है तुम्हारा। लिख लो इसको।